इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो, हे गुरो यह सौ बारनी होर। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं, सब दिन पूर्णानंद। महिमायमित अपार है, सब देवों का देव। शरणागत मोहि राखिए, करो चरण रज सेव। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बड़े, साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आपका घर जो है चेतन देश में है। आपका घर यहाँ नहीं है, यह तो काल का आदेश है। ये स्वामी जी ने क्या कहा, जगयानी नित्यमा या विस्तारा। जगयानी नित्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगयानी नित्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरह काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। यह संसार
काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारी शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या बता रहे हैं? आपन घर जहाँ आपन रूपा, ये आपका जो है स्वरूप है, जड़ स्वरूप है। ये स्वामी जी उस देश में शरीर से नहीं मिलेंगे। आप ये गलतफहमी में नहीं रहना। आप सोच रहे होंगे स्वामी जी वहाँ लाठी लिए होंगे और खड़ाऊ पहने होंगे, जनाऊ पहने होंगे, ऐसे मिलेंगे। ऐसे नहीं मिलेंगे, वहाँ शरीर ही नहीं है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। स्वामी जी बता रहे हैं, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, चेतन लोका चित सब हंसा। सारी शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहाक्षर सत्य नाम। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो। फिर माया को देख, निज स्वरूप को देख लो। फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी कह रहे हैं, निज स्वरूप को देख लो। फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ
मरण है, धोखा जग कर रे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब सदगुरु आपको लखा देता है तो जो है आपको अपना घर जो है मालूम हो जाता है। ये काम जो है सदगुरु का है। ये जो है कोई चाहे बहुत जो है ऐसी पहुँची हुई सदगुरु की हंस हंसनी है जो अपना घर जो है बूझते हैं। अगम धार गुरु दीन लखाई, अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगम धार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भेद जो है सब लोग नहीं बूझ पाए। यही तो भेद की बात है। हिरणा कुसरा मण गयो कंसा, हिरणा कुसरा मण गयो कंसा, कृष्ण गई सूरा नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी, रही गयो पंथा थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस दिशी गवना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये बहुत सारा खेल है। ये पूरा संसार कहता है माया ने जीव को ठग लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। जीव ही माया को पकड़ रखा है। ये बड़ा विचित्र बात है। सदगुरु की वाणी को, उसके भाव को समझना बहुत मुश्किल काम है। ये माया ने जीव को नहीं पकड़ा है, जीव ने ही माया को पकड़ रखा है। अब ये भेद कैसे बूझोगे? वो तो सदगुरु ही लखाएगा, या सदगुरु की वाणी से आप बूझ सको तो बूझ जाओ। स्वामी जी खुद कह रहे हैं, मैंने माया नहीं तजा। स्वामी जी बोल रहे हैं कि मैंने माया को नहीं तजा है, माया मुझको त्याग।
यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। मतलब पूरा संसार जो है अज्ञान अवस्था में माया को पकड़ रखा है। माया ने जीव को नहीं पकड़ी है। जब आप साधना की गहराई में आप पहुँचते हो तब ये भेद जो है समझ में आता है। और बहुत जो है सदगुरु की अनन्य शरण जो हंस हैं, हंसनी हैं, वो जानते हैं लेकिन वो कहते नहीं हैं। सारा भेद जो है छुपा जाते हैं, क्योंकि यह देश माया का देश है। ये वो सारा भेद जो है छुपा जाते हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देह त्याग दुख जान कर। स्वामी जी बोल रहे हैं शरीर का त्याग करो, आओ आपन रूप। ये हर जगह वाणी में स्वामी जी ये बात कह रहे हैं। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्मसी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो यहाँ भेद है। शरीर को हम लोग पकड़े हैं। कब? जब आप जो है चेतन अवस्था में जब आप पहुँचते हो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप 3 दोहा में बता रहा हूँ, इसी में बूझ जाना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। पहले अपना स्वरूप देख लो और फिर जो है माया को देख लो। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। स्वामी जी बता रहे हैं निज स्वरूप को, और वही जो है वाणी में भी आ रही है। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। आपका स्वरूप ये नहीं है आपके 2 पैर हैं, 2 हाथ है, नाक है, मुख है, लिंग है, गुदा है, 8 चक्र है, 9 द्वार है। ये घर थोड़ा है आपका, ये तो छूट जाएगा। आपका जो असली स्वरूप है वह तो जो है चेतन देश में मिलेगा, जहाँ सदगुरु आपको बुला रहे हैं और उद्घोष में भी कह रहे हैं अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊँ, निज स्वरूप ठहराऊंगा। यहाँ स्वामी जी कह रहे निज स्वरूप ठहराऊंगा, मतलब जो आपका शुद्ध स्वरूप है मैं वो आपको पहुंचा दूंगा। और वही शुद्ध स्वरूप की बात हो रही है।
विषय ये वाणी का नहीं है, ये अनुभव का विषय है। लोग बोलते हैं कि वहाँ गए तो परमात्मा का दर्शन हुआ, ये सब जो है झूठी बातें हैं। परमात्मा का जब शरीर ही नहीं है तो दर्शन कैसे कर लोगे? वो तो जब जो है सदगुरु जो है आपकी जो है दृष्टि को तीव्र कर देता है, तेज कर देता है, तब आप देख पाओगे। देख नहीं है, अनुभव में होता है ये। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कगजवा पर पतिया हो। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। जो धनिया है, वो जो प्रेमी है, सदगुरु बता दिया है यहीं बैठना। जो आपका पहला भूमि है और जो दूसरा भूमि है, वो जगह है सदगुरु के मिलन का। आप भेद नहीं बूझ रहे। इस संसार में हम लोग जो है क्या करते हैं, बोला भैया स्टेशन पर गेट नंबर 1 पर रुकना, यहाँ छोटी लाइन पर रुकना, बड़ी लाइन पर रुकना। लखनऊ में भी बड़ा धोखा होता है। और रिक्शा वाला बोलता है छोटा लाइन पर जाना पड़ेगा, तो बोला भैया पहुंचा दो, तो सीधा ही है, इधर से निकल जाओ, 5 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन रिक्शा वाला बोलता है 50 रुपया लगेगा, आप पहुंचा देंगे। और फिर वो निकल करके 4 बाग वो बाहर से निकल कर क्या कर पहुंचा देता है, वो तो सीधा ही है। ऐसी ही जो है ये सदगुरु के ज्ञान है। तो बिन सदगुरु, ये सारा शरीर में ही है, शरीर से बाहर नहीं जाना है आपको, सब इसी शरीर में ही है। भजन क्या कहती है, पहले स्वामी जी का सुन लो, फिर जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब का सुन लेना। तो जगत रूप रति भाई, जगत रूप रति भाई, तासी दूर जनाय। स्वामी जी एक एक शब्द जो है चुन चुन करके रखे हैं। दूर है नहीं, दूर जनाता है। जगत रूप रति भाई, ताते दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुर तीरकाय। सुरति को रोक करके रखो। और भजन फिर आती है, समारो सखी सुरति। सुरति को संभालने के लिए बोल रहे हैं। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी का एक सिद्धांत है, एक नियम है, एक विधि है, एक विधान है। जैसे आप उस पर चलोगे सेम वैसे ही प्राप्त होगा, सेम जो है ऐसे ही प्राप्त होगा। जैसा जैसा स्वामी जी लिखे हैं वैसा वैसा प्राप्त होगा। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा। देखो आप भेद को समझो। अब चलो अपने किचन में, रसोई में, जैसे ही आटा का डब्बा खोलोगे उसका खुशबू कुछ और होता है, और जब उसमें पानी डाल करके गूंथोगे तो उसका खुशबू कुछ और होता है।
और गुथा जाता है तो उसका खुशबू कुछ और होता है। और उसको जब लोई बना करके रोटी जैसा बेलते हो उसका खुशबू कुछ और है। और जब उसके ऊपर तवा पर डालते हो तो उसका खुशबू कुछ और होता है। और जब सेक करके रोटी फूल जाती है उसका खुशबू कुछ और है। और जब खाने जाते हो और गरम गरम खाते हो उसका स्वाद ही कुछ और है। और वही 1 घंटा बाद खाओगे उसका स्वाद ही कुछ और है। तो ये तो वो आदमी ने बताएगा जो रोटी बनाया हो, पकाया हो, खाया हो। रोटी वही है, तो रोटी बोलने से नहीं होगा, उसको आपको बूझना पड़ेगा। अब फिर जो है ये रोटी आई कहाँ से, तो गेहूँ जाना पड़ेगा, गेहूँ लाना पड़ेगा, आटा पिसवाना पड़ेगा। अब फिर गेहूँ कहाँ से आया, तो खेत में बोना पड़ेगा। अब फिर उसको जो है जो उपजेगा, बड़ा होगा, बाल कटेगी और जो मशीन में जो है दौरी होगी, बाहर निकलेगा, तब होगा। तो स्वामी जी एक एक जगह का बात बताते हैं, एक एक जगह के बात बताते हैं। मतलब हर चीज़ का एकदम स्पष्ट जो है वर्णन करते हैं। और वही चीज़ जो है स्वामी जी ने लिखा हुआ है। तो जो है ये बोध कैसे होगा, तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बंदर उसमें फंसा नहीं रहता है। वो एक सुराही होती है पीतल की जो है, और नीचे से वो खुल जाती है और उसको ज़मीन में बढ़िया से जो है बांध करके गाड़ करके रखा जाता है। और ऊपर से चना चुना कुछ ऐसी चीज़ें रख दी जाती है। और बंदर जो है वहाँ खाता रहता है। और खाते खाते एक एक दाना दो दो दाना करते करते वो निकालता जाता है, खाते जाता है। और जब अंदर में चला जाता है पेदी में उसका, जहाँ पर ज़्यादा है, तो पूरा मुट्ठी से चना जो है वो बहुत तगड़ा से पकड़ लेता है। अब पकड़ लेता है तो मुट्ठी बड़ी हो जाती है। वैसे ही ये जीव का हाल है। यहाँ जो है ज़्यादा संसार में नहीं रहना है। ज़्यादा लालच करोगे तो फंस जाओगे। वही उस बंदर का हाल है। एक एक दाना खा रहा था तब तो कोई दिक्कत नहीं था। जब वो अंदर हाथ किया तो ज़्यादा चना मिला तो वो पूरा पकड़ लिया। अब मुट्ठी बढ़ गई तो निकल नहीं रहा है। और उसके और साथी बंदर जो आते हैं, बोले भाई चलो चलो, तो बोलता है कि असली माल तो अब पकड़े हैं हम, तुम लोगों को क्या पता है, असली माल अब पकड़ाया है। अब ये बंदर सोचता है कि हम ही चालाक हैं। और उसके साथी माता पिता भाई बहन भी तो रहते हैं साथ में, तो बोलते हैं चलो मारे जाओगे। वो बोलता है देखो कैसे ये लोग बुद्धू है, अब तो हम असली माल पकड़े हैं, कैसे छोड़ देंगे। बस वैसे ही ये जीव है। वो संसार में आ गया, अरे मैं तो बड़ा अफसर हूँ, मैं तो बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे जैसा तो कोई ताकतवर है ही नहीं। और वो इसी जो है झामर झूमर में कर्म करता चला जाता है। जब पावर हो जाती है तो सताने लगता है। इस संसार में आप यही है, आप देख लो, कोई रूप मतलब किसी भी चीज़ का पावर हो गया तो वो जो है पूरा संसार को दबाता है और बोलता है मेरा कौन बिगाड़ेगा, मेरा क्या होगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ,
मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ, ऐसे ही संसार में है तो जो है वो फंस जाता है, और जो नहीं फंसता है वो बाहर निकल जाता है। तो आपको इस संसार में ऐसे ही रहना है। ज़्यादा जो है, स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बंदर वो चना को पकड़ रखा है, और हम लोग क्या है, मन की जाल में हम लोग फंस गए। मन की जाल में हम लोग फंस गए हैं। मन कहता है ये करो, वो करो, फलान करो, ढिकान करो, ऐसे करो, ये सही है, वो गलत है, वो मेरे साथ गलती किया, वो मेरे साथ ऐसे किया। कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता है, ये आप ही के कर्म भोग हैं। ये आप भेद नहीं बूझ रहे। बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। अब बंदर छोड़ता नहीं है और सब लोग भाग जाते हैं साथ से, और वही चना का लालच में पड़ा हुआ है। जैसे ख्याल आता है मुट्ठी बांध लेता है। वैसे ही ये जो है जीव का हालत है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप, तिरगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब तक आपको चेतन सुख नहीं मिलेगा तब तक ये माया छूटने वाली है नहीं। ये सबको बांध करके रखती है। बड़ सी बड़ विद्वान जगा, बड़ सी बड़ विद्वान जगा, सेवाहीन भाव, अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कवन विधि पाव। अब 2 लाइन में मैं आपको ख़त्म करूँगा। वैसे एक ही भजन पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप ये बंदरवाली में अनंत काल तक जो है सत्संग चलेगा। आप बोलो तो रोज ही सुनाऊंगा मैं इसको। इसमें इतना भेद है। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं। ये एक ही दोहा पर अनंत काल तक सत्संग चलेगा। तो जो है आपको क्या करना है, तो माया मुंचन के लिए एकायाम ले उपाय, गुरु सेवा प्रभु भक्ति है, क्रम से छूट उपाय। मैं पूरा ये होश हवास में बोल रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, साधना भी नहीं करने आती, कुछ नहीं आता है। आप स्वामी जी का सेवा में लग जाइए, भजन गाना शुरू कर दीजिए, भजन सुनाना शुरू कर दीजिए, भजन सुनना शुरू कर दीजिए, स्वर वेद पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्वर वेद पढ़ाना शुरू कर दीजिए। कोई भी सेवा जो आप आसानी से कर सकते हैं, आश्रम पर जा कर के झाड़ू मार दीजिए, पोछा मार, खाना खिला दीजिए, कोई भी सेवा आप कर लीजिए, आपके अंदर में गुरु भक्ति आ जाएगी। ये एकदम अनुभव का विषय है ये। और झामर झूमर में रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा। कोई भी सेवा कर लीजिए, आप सत्संग करा लीजिए, सत्संग पर फोटो डाल करके लोग ऐसे भी करते हैं, प्रचार भी है वो भी। तो आप कहीं से भी कुछ कर लीजिए, आपको सदगुरु का बारे में समझ में आ जाएगा।
साधना नहीं कर पाते हो तो ये काम कर लो। कोई भी सेवा, किसी अपना भाई को, बहन को, माता को, पिता को, पत्नी को, बच्चों को कहीं भी सत्संग सुना दो, जो है सदगुरु के बारे में सुना दो, वो अभी सेवा है। आप ये मत समझिए कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, उन्होंने तो 50,000 दिए, उन्होंने 1,00,000 दिए। आपके पास 50 पैसा ही है, आप दे दीजिए। और नहीं होता है तो किसी से मांग मांग करके सेवा इकट्ठा कर लीजिए। मैं भी थोड़ा थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम भी हर महीना 300-400 रुपये भेज देता हूँ स्वामी जी के खाते में जो है। तो हम भी मांगता हूँ। लोग बोलते हैं आप उनसे क्यों मांगे, उनसे क्यों मांगे। अरे भाई, मेरा भाई है, बहन है, किसी से भी मांग लिया तो अच्छी बात है, क्या बुराई है। इसी बहाने सदगुरु को उसको याद आएगी। याद दया को लावती प्रभु कृपालु भगवन, अधिक याद प्रभु करत यदि थोड़ी कर संत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सेवा से भी हो जाएगा, साधना से भी हो जाएगा, भजन से, जो चाहो आप करो। सदगुरु की सेवा में आप सब बूझ जाओगे। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। मैं संत सिंह करता हूँ, अपनी वाणी